Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel. In this video, I am going to talk about which book of business studies class 12 students should follow for preparing board exams. आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टडीज की कौन सी बुक जो है वो फॉलो करनी चाहिए एंड किस तरीके से इन बुक्स में से आपने बेस्ट कंटेंट को फाइंड आउट करना है सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड ट्यूटोरियल्स यू विल गेट नोटिफाइड. सो नाउ लेट्स मूव टू दिस सेशन. आज हम ये डिस्कस करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए. क्या स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी वाली बुक फॉलो करनी चाहिए या जो स्कूल वाले बुक लगवाते हैं वीके पब्लिकेशन की आरके सिंगला वाली ये वाली बुक रेफर करनी चाहिए. ठीक है, एंड इन दोनों बुक्स में से आपने किस तरीके से बेस्ट कंटेंट को फाइंड आउट करना है सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, जनरली स्कूल वाले जो होते हैं वो वीके पब्लिकेशन की आरके सिंगला की बुक लगवाते हैं या फिर एक पूनम गांधी की बुक आती है वो वाली बुक लगवाते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक जो है वो फॉलो करनी है. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी वाली बुक की. आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो तो फॉलो करनी ही करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके भी पूछते हैं कि क्या हमें एनसीईआरटी में से स्टडी करना चाहिए या फिर नहीं. सो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए. वाई? बिकॉज में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर एक चीज जो है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है विद गुड गुड एग्जाम्पल्स एंड हर एक एस्पेक्ट जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो कवर किया गया है. ठीक है, वेराज अगर मैं इस आरके सिंगला वाली बुक की बात करती हूँ तो आरके सिंगला वाली बुक में हर एक चीज वो टू दी पॉइंट दे रखी है. जो आरके सिंगला की जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली एनसीईआरटी से बहुत इजी है, क्योंकि अगर आरके सिंगला वाली बुक ऐसी है कि अगर आप इसको वन टाइम स्टडी करेंगे यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. बट एनसीईआरटी में आपको डीप एंड थॉरो स्टडी करने की जरूरत है. ठीक है, नंबर सेकंड थिंग इज दिस कि जो आपका सीबीएसई पेपर सेट करता है वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में से ही करता है. वाई? बिकॉज एनसीईआरटी जो है वो सीबीएसई रिकमेंडेड बुक है तो पेपर तो आपका एनसीईआरटी में से ही सेट होता है. एंड नंबर थर्ड थिंग इज दिस कि अब जो आपका क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का पेपर आता है वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछे जाते दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. नो, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अब आपको जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं. यानी कि वो वाले क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें आपने अपने एनालिटिकल स्किल्स का जो वो यूज करना होता है. ठीक है, अब बात आती है कि किस तरीके से आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है. एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू रेफर दीज टू बुक्स. आपको ये दोनों बुक ही रेफर करनी पड़ेंगी. इन दोनों बुक्स के अलावा आपको तीसरी कोई बुक या तीसरी कोई गाइड रेफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ये दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं. और अगर आपके पास आरके सिंगला नहीं है, आपके पास पूनम गांधी है, तो पूनम गांधी भी बहुत अच्छी बुक है. उसमें भी हर एक चीज जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है. गांधी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हर एक यूनिट के एंड में ना फ्लो चार्ट्स भी दे रखे हैं. दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी उस बुक की, कि उसमें जो फ्लो चार्ट दे रखे हैं कि उसमें उस फ्लो चार्ट से है कि आपको हर एक चीज समझने में बहुत ईजी लगता है. ठीक है, और अगर बात करते हैं आरके सिंगला की, तो आरके सिंगला की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं, यानी इसकी जो हर यूनिट के लास्ट में जो आपको बैक एक्सरसाइज दे रखी है, जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है वो बहुत अच्छा है. पूनम गांधी में भी अच्छा है, बट अगर आप लोग के पास पूनम गांधी यानी आरके सिंगला है तो आप लोग आरके सिंगला को में से क्वेश्चन बैंक जो है वो जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स, हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं. इनफैक्ट इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो आपको दे रखे हैं. सो क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर करने हैं उसके लिए आपको आरके सिंगला रेफर करनी है. अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग एनसीईआरटी को रेफर करें. और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उनके आंसर्स लिखने हैं, तो आप आरके सिंगला फॉलो कर सकते हैं. अगर आपके पास आरके सिंगला नहीं है, पूनम गांधी, तो आप पूनम गांधी फॉलो कर सकते हैं. इन दोनों बुक्स के अलावा आपको कोई तीसरी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ये दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, सो आपको ये दोनों बुक्स ही फॉलो करनी पड़ेंगी. आई मीन एनसीईआरटी एंड आरके सिंगला. और अगर आरके सिंगला नहीं है तो आप पूनम गांधी फॉलो कर सकते हैं. पूनम गांधी नहीं है तो ऑब्वियसली आरके सिंगला. इनके अलावा तीसरी बुक आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. दीज टू बुक्स आर इनफ फॉर योर प्रेपरेशन. अगर आप ये इन दोनों बुक्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे, इनके हर टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे, एंड जो आरके सिंगला वाली बुक में जो क्वेश्चन बैंक
हर यूनिट के लास्ट में दे रखा, उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर आपकी जो प्रेपरेशन है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप बुक्स के पीछे मत भागो कि इवली बुक भी पढ़ लूँ या इवली बुक भी पढ़ लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर फायदा क्या है। सो द थिंग इज दिस कि अब आपने जो है अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है रादर देन टॉपिक्स को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि अब आपको एग्जैक्ट सेम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही कम आते हैं। रादर आपको इवैल्यूएशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली वही होते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी एंड आरके सिंगला दोनों ही बुक्स जो है वो रेफर करनी है। इन दोनों बुक्स को आप फॉलो करो, इन दोनों बुक्स में से आप नोट्स बनाओ, ट्यूटोरियल्स को वॉच करो और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कम टू नो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एंड किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों की एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, एंड बिजनेस स्टडीज कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो अगर आप इसकी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इसके नोट्स जो हैं वो जरूर बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत कंफ्यूजन होगी अगर आप 2 बुक से पढ़ोगे। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप अभी से नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी, जो भी डाउट्स थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। एंड अगेन स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can write your questions in the comment section. Okay, and so guys, this is all about today's session. If this video is helpful for you, please do hit the like button and also please do share this video with your friends and your classmates too. So last में guys, bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.